यहाँ देखिए, पूर्ण संख्या समझने से पहले आपको प्राकृत संख्या के बारे में समझना होगा। प्राकृत संख्याएं अगर ये समझते हैं तो फिर आप पूर्ण संख्या को भी समझ जाएंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है इसको समझिए। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्या, गिनती कहाँ से शुरुआत होती है? एक से होती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4, आगे आपको जितना इच्छा है उतना आप लिखते जाइए, यानी कि अनंत, इसका कोई परिसीमा नहीं है। आप अनगिनत लिख सकते हैं। ठीक है, 5 भी लिख सकते हैं, 6 7 8 9 99 100, इस तरह से आप आगे संख्या लिखते जाइए। तो ये जो संख्याओं का जो समूह देख रहे हैं इसी को बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, यानी कि 1 क्या है तो प्राकृत संख्या, 2 क्या है प्राकृत संख्या, 3 क्या है प्राकृत संख्या। इस तरह से आगे जितने भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। अब अगला है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, सवाल में भी दिया हुआ है पूर्ण संख्या के बारे में। तो जब तक आप परिभाषा नहीं समझेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है तब तक आप उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो फिर आप सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, वो क्या है? तो ये जो आप प्राकृत संख्या देख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे आप जहाँ तक इच्छा लिखते जाइए। तो ये प्राकृत संख्या है। इस प्राकृत संख्याओं के समूह से पहले अगर हम 0 को शामिल कर दें तो फिर ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाता है। ठीक है, अब ये जो संख्याओं का समूह हुआ इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी कि प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए। यानी कि पूर्ण संख्याएं की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? 0 होती है। लेकिन सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 होती है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? 1 से होती है, और पूर्ण संख्याएं की जो शुरुआत है वो 0 से होती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं में क्या अंतर है। ये दोनों में सिर्फ छोटा सा अंतर है, पूर्ण संख्याएं में 0 भी है और प्राकृत संख्या के समूह में 0 नहीं होता है, बस। ठीक है।